बच्चों वेलकम बैक अगेन। फिर से आगे के क्वेश्चन इंटीग्रेशन चैप्टर से आज हम सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन आज के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको हिंट दे चुका था कि आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के क्वेश्चंस आपको ध्यान देके समझना है और इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। चलिए बात करें हम क्वेश्चन नंबर 32 और 33 की। देखिए दिखने में एक जैसी क्वेश्चन है, सिर्फ या टर्म्स चेंज हो गए, 1 प्लस कॉट 1 माइनस कॉट। इस फॉर्म में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए जाएंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने से पहले इन क्वेश्चन को हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट इसमें करनी पड़ेगी, उसके बाद ही सब्स्टिट्यूशन मेथड पॉसिबल होगा। तो किस तरीके की एडजस्टमेंट इसमें करना पड़ता है वो हम सीख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कॉट याद दिया है डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉट, तो इससे सबसे पहले तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम लिख लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx गिवन फंक्शन। ओके, इसे हम बोलेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। आगे की स्टेप, अब इस कॉट को क्या लिखना है आपको, देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना क्या है, ये 1 अपॉन वैसे ही रहेगा, 1 को लिख लीजिए 1/1 प्लस कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख लिया हमने, ठीक है, dx। ये होगी आपकी पहली स्टेप। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर में जो टर्म है ना इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो साइन इंटू 1 क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स, कॉस एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, एंड डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स, और न्यूमरेटर का 1 वैसे ही लिखना आपको, दी होल dx। ओके, बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर आते जाएगा, ठीक है, आप क्लोज टू आंसर पहुंच जाओगे। अब ये साइन जो है ना ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में रह जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, दी होल dx। ठीक है, यहां तक आने के बाद थोड़ा रुकना है, आपको सोचना है, यही वो स्टेप है जहां आपको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वो एडजस्टमेंट क्या होगा देख लेते हैं। न्यूमरेटर में साइन एक्स और डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हम न्यूमरेटर को भी इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब न्यूमरेटर में साइन एक्स है तो इसको यहां लिखेंगे हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे देखिए, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, 1 अपॉन न्यूमरेटर में क्या चाहिए जो डिनोमिनेटर में वही टर्म एज इट इज लिख लीजिए, नॉट 1, यह एडजस्टमेंट होगा। साइन एक्स था पहले से, क्या लिखना है हमें प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स लिखना है यहां हमें, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा देखिए, साथ में और एक एडजस्टमेंट यहां करना पड़ेगा आपको, ध्यान में रखिएगा बच्चों, वो एडजस्टमेंट भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब यहां अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स करते हैं तो नीचे क्या होगा, नीचे एज इट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रह जाएगा, ठीक है, दी होल dx। अब देखिए ये एडजस्टमेंट जो है ना प्लस कॉस एक्स ऐड करने की न्यूमरेटर में, इसमें थोड़ा और चेंज लाना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट है आपका, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों 2 किया गया यहाँ देखिए, अगर प्लस कॉस एक्स करते हैं तो माइनस कॉस एक्स भी करना पड़ेगा यहाँ में, ठीक है, फिर भी हमारा जो आंसर आएगा, ये एक टर्म तो हमें मिल गया, लेकिन कॉस एक्स अपॉन ये दूसरा टर्म मिलेगा। ओके, इससे सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, क्लियर। तो उसको आसान बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 साइन एक्स होगा, और इस 2 को कैंसिल करने के लिए हम 1/2 लिखेंगे। ये एडजस्टमेंट याद में रखना आपको। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, ओके, ये न्यूमरेटर क्या होगा देखिए, तो फिर से लिखा जाएगा ऐसे। अब 2 साइन एक्स क्या होता है, 2 साइन एक्स मतलब साइन एक्स प्लस साइन एक्स मतलब 2 साइन एक्स होगा, राइट, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, दी होल dx। ओके, अब यहां क्या करना है, फिर से यहां डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, न्यूमरेटर में भी एक टर्म में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, इस साइन एक्स के साथ हम लिख लेते हैं कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो डिनोमिनेटर से मैच कर गया, ध्यान में रखिएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस दूसरा साइन एक्स क्या है, ओके, ये वाला है साइन एक्स, लेकिन यहां प्लस कॉस एक्स तो एक्स्ट्रा लिखे हैं ना हमने, जो नहीं था ऑलरेडी,
तो ये प्लस किया तो एक माइनस भी करना पड़ेगा ताकि हमारा जो एक्सप्रेशन है या तो जो भी फंक्शन है वो बैलेंसिंग रह सके। तो यहाँ cos x ऐड करने के बाद माइनस cos x भी आपको इसी स्टेप में न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा। तो देखिए दोनों कैंसिल हो गए, हमें सेम sin x प्लस sin x मतलब 2 sin x मिल जाएगा। ओके, तो इसे मान लीजिए एक टर्म, ये ब्रैकेट डाल दीजिए, इसे दूसरा ब्रैकेट मान लीजिए और डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा sin x प्लस cos ऑफ x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये जो ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है ये कॉमन डिवाइजर है, इसका मतलब इस डिनोमिनेटर से दोनों ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए नेक्स्ट स्टेप में, ये आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस बीच में तो प्लस लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को भी आप इससे डिवाइड कर दीजिए, साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। ओके, अब देखिए दो अलग अलग हमें फ्रैक्शंस मिल गए हैं, तो हम इंटीग्रेशन दोनों के लिए सेपरेट भी कर सकते हैं। ओके, एक स्टेप लिखना रह जाएगा, मतलब कम हो जाएगी आपकी स्टेप। अब देखिए यहाँ इंटीग्रेशन सेपरेट भी कर दिया, डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट कर दिया, इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया। आपको क्या नजर आ रहा है, ये दोनों जो टर्म है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, दोनों टर्म सेम है तो कैंसल आउट हो जाएगी। अगर कैंसल आउट हो जाएगी तो क्या रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, dx रह जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ क्या रह जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स दी होल dx। इतना आने के बाद ओके, अब हम सोच सकते हैं सब्स्टिट्यूशन के बारे में। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि कौन से टर्म को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। यहां देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। ओके, जनरली 90% केसेस में डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। ओके, अब यहां देखिए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर आ रहा है क्या, वो सबसे पहले आपको यहां चेक करना पड़ेगा। ओके, जैसे मैं यहां डिनोमिनेटर को सपोज मान लो टी ले लेता हूं, डिनोमिनेटर को टी ले लेता हूं मैं, टेक क्या लिखेंगे हम, टेक डिनोमिनेटर क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मान लेते हैं, इसकी वैल्यू टी है। अब डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन ऑफ एक्स। ओके, इसे ब्रैकेट में डाल दीजिए, dx इज इक्वल टू dt। लेकिन अब ये जो डेरिवेटिव आया हमें चेक करना है कि ये न्यूमरेटर में टर्म है क्या, साइन कॉस तो है लेकिन साइन में डिफरेंस है, या कॉस जो है पॉजिटिव है या कॉस नेगेटिव है। ओके, समझा, कॉस पॉजिटिव है या साइन नेगेटिव है, दोनों के साइन अपोजिट है जिसका डेरिवेटिव। हम एक काम कर सकते हैं, यहां से अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों ब्रैकेट में जो टर्म है ना दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, उसे पहले लिख लीजिए साइन एक्स, कॉस पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए लिख लीजिए कॉस एक्स, dx इज इक्वल टू dt। अब जरा चेक कर सकते हैं, साइन कॉमन लेने की वजह से ब्रैकेट जो आ गया ना सेम वो मैच कर रहा है जो कि न्यूमरेटर में। अभी माइनस जाएगा dt के पास। ओके, तो क्या लिखेंगे हम, साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स दी होल dx इज इक्वल टू माइनस dt। क्लियर, समझ में आया इतना। अब हम रेडी है सब्स्टिट्यूट करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होगा, इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है x लिख लिया, फिर प्लस साइन है, ठीक है। अब यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें कि न्यूमरेटर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx की वैल्यू क्या है dt, तो इंटीग्रेशन यहां लिखेंगे माइनस dt, सॉरी नॉट dt, इट इज माइनस dt। और डिनोमिनेटर को क्या लिया हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी लिया है, ये हो गया हमारा टी इज इक्वल टू, देखिए एक्स वैसे ही रहेगा प्लस ये माइनस इंटू प्लस, तो यहां लिख रहा है आपको माइनस, ठीक है, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी क्या होता है, यहां इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी क्या होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर लीजिए, तो फाइनल आंसर क्या होगा x माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी की वैल्यू यहां से रिसब्स्टिट्यूट कर लीजिए, साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x
प्लस सी। तो ये आ गया आपका आंसर। ओके, इसे अच्छे से समझ के प्रैक्टिस जरूर करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन एडजस्टमेंट थोड़ी डिफरेंट आएगी, ध्यान में रखिएगा। एडजस्टमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 1/1 माइनस tan x दिया है, 1/1 माइनस tan x। तो क्या करेंगे हम, लेट i इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 33, लेट i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस tan x dx। ओके, इसे भी क्या करेंगे हम, थोड़ा सा फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। डिनोमिनेटर को 1 को लिखेंगे 1/1, tan को लिखेंगे हम sin x बाय cos x। ओके, दी होल dx। उसके बाद क्या होगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से क्या आएगा, न्यूमरेटर वैसे ही रखिए 1, cos इंटू 1 क्या हो जाएगा cos ऑफ x माइनस 1 इंटू साइन एक्स क्या होगा sin ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 इंटू cos x क्या होगा cos ऑफ x dx। ओके, इसके बाद क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर में cos है ना, ये जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos of x divided by cos x minus sin x dx। क्लियर, फिर से एडजस्टमेंट वाली बात आ गई। इस स्टेप में ही एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहले 2 वाली एडजस्टमेंट करेंगे हम, क्योंकि सिंगल टर्म cos x है तो मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बैलेंसिंग होना चाहिए, सिर्फ एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करने से नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए इस 2 cos x को 2 बार लिख लीजिए, cos of x plus cos of x divided by cos of x minus sin of x dx। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, जो cos है ना, यहां भी cos है, cos के साथ चाहिए कि हमें माइनस है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें माइनस sin x। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगी आपकी, नेक्स्ट स्टेप इज, चलिए यहां लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। सो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, सिंपल सा है cos x, यहां क्या है cos x माइनस साइन एक्स, तो ऊपर वाला cos x जो है उसके साथ लिखना है माइनस साइन एक्स। मतलब जो डिनोमिनेटर में टर्म है ना, वही न्यूमरेटर में पहला टर्म आ जाना चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ और एक cos x है, वो भी लिख लेना है हमें cos ऑफ x। बस ध्यान क्या देना है नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ माइनस साइन एक्स लिखा है हमने, इसको कैंसिल करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, प्लस साइन ऑफ x। ओके, प्लस साइन ऑफ एक्स dx, और डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा। फिर से एक बार देख लिए, cos x को हम कन्वर्ट करेंगे cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, फिर सेकंड cos x को लिखा हमने यहाँ, और इस माइनस साइन एक्स को कैंसिल करने के लिए प्लस साइन एक्स इस cos के साथ लिखना है, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा cos x माइनस साइन ऑफ x। ओके, नेक्स्ट स्टेप सेपरेशन वाली आएगी, ये cos x माइनस साइन एक्स को डिवाइडेड करना है हमें cos x माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, और साथ में इंटीग्रेशन सेपरेट भी कर लेते हैं। उसके बाद क्या है प्लस, तो प्लस लिखना है आपको, इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, फिर से आ गया कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, एंड डिवाइड कैसे करना है इसे भी, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा dx। क्लियर, सेपरेशन हो गया है, डिनोमिनेटर से दोनों ब्रैकेट को हमने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट में क्या होगा, कैंसलेशन। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, दोनों कैंसिल आउट होके क्या बचेगा यहाँ 1 dx। ठीक है, प्लस प्लस, यहां अब बात आती है सब्सटीट्यूशन की। ओके, ये देखिए cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x। पहले ये स्टेप लिख लेना है सब्सटीट्यूशन के पहले। उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्टली डिनोमिनेटर को टी कंसीडर कर लीजिएगा, फिर साथ में एडजस्टमेंट भी कर लेंगे अगर पॉसिबल है तो। टेक cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या आएगा, माइनस साइन x, फिर माइनस साइन लिखना है आपको। डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, cos x दी होल dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए ना, इसका डेरिवेटिव ये आना चाहिए, लेकिन हमारा आंसर किस में है, माइनस साइन में। दोनों टर्म के पास माइनस साइन है, क्या हम माइनस साइन कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। अगर माइनस दोनों में से कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt।
ठीक है। अब ये माइनस साइन इधर शिफ्ट कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स होल ब्रैकेट डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। क्लियर। अब देखिए हमें न्यूमरेटर में जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है वो मिल चुका है, भले ही कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखा, लेकिन प्लस के वजह से हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दोनों सेम ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इस न्यूमरेटर की वैल्यू हमारी क्या आ गई, न्यूमरेटर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। चलिए इसके बाद क्या होगा, अब हम सॉल्व करेंगे जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, उसमें सब्स्टिट्यूशन के बाद जो भी आंसर आएगा वो फाइनल आंसर रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, i इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ना 1 dx, ओके 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस, यहां क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन, cos x प्लस sin x, या तो sin x प्लस cos x dx क्या है हमारा माइनस डी टी, तो या इंटीग्रेशन में हम लिखेंगे माइनस डी टी डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को क्या लिया था हमने, डिनोमिनेटर को लिया था t, या डिनोमिनेटर हो जाएगा t। ठीक है, dt को आप इंटू के फॉर्म में लिखिए, तो न्यूमरेटर में लिखिए सिंगल, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब देखिए क्या हो जाएगा, x वैसे ही रखते हैं हम, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ t। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बस हमें वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है, t हमने क्या लिया था यहाँ वो देखना है, t इज इक्वल टू क्या लिया था हमने, cos x माइनस sin x। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, cos ऑफ x माइनस sin ऑफ x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए t की वैल्यू cos x माइनस sin x पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। होप सो बच्चों आज के क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके, ऐसे ही क्वेश्चन आगे आने वाले और से मिस मत कीजिएगा, देखते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।